बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव चल रहा है, जहां श्रीनगर लिडवास इलाके में 3 आतंकी मारे गए हैं। पहलगाम हमले में ये तीनों आतंकी शामिल थे। बताया जा रहा है कि सेना का ऑपरेशन महादेव लगातार जारी है। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का यह साझा ऑपरेशन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत ये श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकी मारे गए हैं। पहलगाम हमले में ये तीनों आतंकी शामिल थे, ऐसी ही खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव चल रहा था, जिस दौरान तीनों आतंकियों को ढेर किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। तो पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का यह साझा ऑपरेशन चल रहा है, जिस ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को ढेर किया गया। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, बताइए, 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, क्या और भी कोई आतंकी छिपा हुआ है? जैसा कि कहा जा रहा है, ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले के दौरान शामिल थे, क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि श्रीनगर का जो बाहरी इलाके दच्छीगाम का इलाका है, वहां पर कुछ आतंकियों की मूवमेंट है, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस ऑपरेशन में संयुक्त तौर से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और वहाँ पर आतंकियों के साथ कंटैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन जानकारी ये मिल रही है, ताज़ा जानकारी, कि 2 विदेशी आतंकी इस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और इस वक्त ऑपरेशन लगातार वहाँ पर जारी है। और ये आशंका जताई जा रही है कि एक और आतंकी वहां पर मौजूद है। लेकिन आतंकियों के बारे में यह जानकारी मिल रही है कि तीनों आतंकी विदेशी हो सकते हैं। और यह भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में, जिसमें 26 पर्यटकों की जो है निर्मम हत्या, धर्म पुष्कर हत्या की गई थी, उसके बाद उन आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही थी। और जानकारी मिल रही है कि यही वो ग्रुप है जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था। और फिलहाल 3 आतंकियों को दच्छीगाम के इन जंगलों में मारा गया है और इस वक्त ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लगातार जारी है। लेकिन सूत्रों से भी ये जानकारी मिल रही है और आधिकारिक पुष्टि भी इस बात की हुई है कि तीनों आतंकी जो है वो विदेशी बताए जा रहे हैं और जो हथियार से काफी ज्यादा लेस है। आज सुबह ही वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस वक्त बड़ी कार्रवाई यहां पर सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से की गई है। और इस बड़ी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों को बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि 3 विदेशी आतंकी वहां पर मारे गए हैं, जबकि ऑपरेशन अभी भी लगातार इस इलाके में। क्या कोई ऐसी जानकारी रोहिल मिल रही है कि और भी आतंकी छिपे हों? देखिए, पहले ही जानकारी मिली थी कि 2 से लेकर 3 आतंकियों का ग्रुप जो है दच्छीगाम के इस इलाके में छुपा हो सकता है। क्योंकि दच्छीगाम इलाके के बारे में सबसे मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि पहलगाम के साथ कनेक्ट होता है और पहलगाम का जो पहाड़ों से रास्ता गुजरता है वो दच्छीगाम को कनेक्ट करता है। तो हो सकता है जो पहलगाम आतंकी हमले में मुलव्वस आतंकी है, ये वही ग्रुप हो सकता है। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब आधिकारिक पुष्टि इस बात की होगी कि क्या ये वही ग्रुप है जिन्होंने इस बाइसरन आतंकी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन जानकारी पहले से ही थी कि 2 से लेकर 3 आतंकियों का ग्रुप जो हथियार से काफी ज्यादा लेस हो सकता है। और यह भी पहले ही जानकारी मिली थी कि विदेशी आतंकियों का ग्रुप इलाके में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। और यह जानकारी इस वक्त मिल रही है कि 3 आतंकियों को मारा गया है और अभी भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ और आतंकी हो सकते हैं और उनको भी ढूंढ निकालने के लिए लगातार वहां पर सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है, जो इस वक्त पूरे इलाके की घेराबंदी पहले से ही कर चुके हैं। रोहिल, ये जो आतंकी छिपे हुए हैं या फिर और जो बताए जा रहे हैं और भी छिपे रहने की आशंका है, तो बार बार जब भी आतंकी पकड़ाते हैं, जहां से भी आतंकी छिपे रहने की जो घटना सामने आती है, इसमें ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि जो स्थानीय होते हैं वो उनकी मदद कर रहे होते हैं। क्या ऐसे किसी स्थानीय का नाम भी सामने आया है? क्या सेना ने कोई जानकारी दी हो कि इनका कोई सहयोग करने वाला वहां पर है? देखिए, इस हवाले से अभी तक कोई जानकारी हमारे पास नहीं आ रही है। लेकिन ये जो इलाका है श्रीनगर का बाहरी इलाका माना जाता है और दच्छीगाम का इलाका है, ये एक जंगल वाला इलाका है। वहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं उस काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से हो सकता है कि वहाँ पर कोई लोकल सपोर्ट जो है इनको नहीं मिला है। लेकिन पूरी तरीके से स्थिति आने वाले समय में साफ होगी और ये भी स्थिति साफ होगी कि क्या ये वही ग्रुप है जिन्होंने उस कायराना आतंकी हमले को जो है अंजाम दिया था। ये स्थिति भी पूरी तरीके से आने वाले समय में जो है साफ हो जाएगी।
जाएगी। लेकिन इलाके के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये दक्षिगाम का इलाका जो है ये एक जंगल वाला इलाका है और इस जंगल वाले इलाके में कोई रिहायशी जो इलाका नहीं है, वहां पर कोई प्रेजेंस लोगों की नहीं होती है। तो इस वजह से हो सकता है कि कोई लोकल सपोर्ट जो है नहीं मिला होगा उनको। लेकिन पूरी तरीके से स्थितियां साफ हो जाएगी आने वाले समय में, जब इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से कंक्लूड किया जाएगा और यह भी जानकारी दी जाएगी कि कितनी बड़ी कामयाबी यहां पर यह हो सकती है सुरक्षा बल के जवानों के सामने। क्योंकि ये ग्रुप जो कहा जा रहा है कि लंबे समय से सक्रिय था, कई एक आतंकवादी जो गतिविधियों में यह ग्रुप जो है वो मुलव्वस बताया जा रहा है और इनके मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को बहुत बड़ी सफलता यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी ये जो है कामयाबी देखी जा रही है, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी तीनों मारे गए थे, ये पहलगाम हमले के दौरान इनकी भी भागीदारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिल, आपने जानकारी दी। तो देखिए, हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, वो लगातार डटी हुई है और पहलगाम हमले में जो भी आतंकी शामिल थे उन्हें चुन चुन कर मार रही है। लेकिन वहीं पार्लियामेंट के बाहर जो विपक्षी जो हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं, देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जो सेना हर दिन सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहे हैं।